जी सुचरिता, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और ये हाई प्रोफाइल सीट है इस बार। संजीव बालियान 2014 में इसी जगह से लाखों वोटों से जीते थे और 19 में संजीव बालियान इसी जगह से सिर्फ 6,500 वोटों से जीते। 24 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जरा मैं पहले आपको दिखाऊं, यहाँ पर्ची बनवाने के लिए लोग आते हैं। ये बीजेपी का काउंटर आप कह सकती हैं, यहाँ जो भीड़ लगी हुई है। ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, उधर दिखाइए सले। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उधर भी चलेंगे। यहां से शुरुआत करूं मैं, यहां लोग आ रहे हैं। सर ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? देश हित देख रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ा देश हित है। सर्वप्रथम हम उसी को ध्यान देंगे और सब लोग जितने यहाँ लोग आए हैं सब लोग देश हित को देख रहे हैं। और वर्तमान जो हमारा कैंडिडेट है उसके किए गए कार्य, उसने अब तक जो कराए हैं और आगे जो कराने की उम्मीद है हमें, उसको देख के हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मुजफ्फरनगर में एक बड़ा कंफ्यूजन होगा। पिछली बार 2019 में आप जाट हैं? हाँ बिल्कुल मैं जाट। 2019 में जाट वोटर था समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ से चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे। दर्शकों को बताऊं, यहाँ से जैन चौधरी के पिताजी स्वर्गीय चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे और इस बार जैन चौधरी बीजेपी के साथ हैं, यानी संजीव बालियान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जाटों में क्या कंफ्यूजन है? पिछली बार तो उधर हो लिए, अभी किधर है? अभी कंफ्यूजन जो था वो सब खत्म हो गया है और एक करके सब लोग 90% जो जाट हैं वो सब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो आप जाट हैं? हाँ बिल्कुल मैं जाट हूँ। पिछली बार उधर थे कि इधर थे? पिछली बार दुविधा में थे। दुविधा में किधर डालें? हाँ बिल्कुल दुविधा में रहे थे कि किधर डालें किधर ना डालें, लेकिन अब की बार बिल्कुल एकमत हो गए कि हमें ये डालना है। तो ये बताइए, किसान आंदोलन के वक्त किधर थे आप? हम किसानों के साथ थे। किसानों के साथ? बिल्कुल किसान उधर थे? हाँ उधर थे और इधर आ गए। ये उधर इधर में परेशानी होती कि नहीं होती? नहीं होती है, होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब हमें अपना देश ही दिखता है तो फिर हम इधर आना पड़ता है। देश ही तो हमें अच्छा लगा कि हमारे मुद्दे हैं जो भाजपा ही सोल्व कर सकती है और किसी बस की बात नहीं है। अब इधर ही रहेंगे? बिल्कुल इधर रहेंगे। अच्छा एक और बात मैं दर्शकों को बताऊं, बड़ा दिलचस्प यहाँ मुजफ्फरनगर में लड़ाई चल रही है। ये भी एक तरफ एक परेशानी जाट भाइयों के साथ ये है कि कभी उधर कभी इधर। दूसरी परेशानी यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ राजपूत समाज नाराज रहा। योगी आदित्यनाथ खुद आए यहाँ, उन्होंने रैली की, उनको मनाने के लिए कुछ बताया गया कि संगीत सोम और संजीव बालियान में भी कुछ चल रहा है। देखिए, एक तो ठाकुर पूरण सिंह है, वो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने किसान यूनियन से जुड़ने के कारण अपनी चमकाने के लिए, अपनी नीति चमकाने। राजपूत किधर है बताइए? राजपूत अब सब इधर आ गया। पहले जो दुविधा थी उन लोगों में, उधर तो नाराज चल रहा था। नहीं हाँ बिल्कुल 24 में नाराजगी थी, बिल्कुल नाराजगी थी नाराज। लेकिन कल जो पंचायत हुई है, इससे पहले 2-3 पंचायतें हुई हैं, वो इधर भी हुई है, सरदाना साइड में भी, ननौता साइड में भी हुई है। तो वो सब अब एकमत हो गए, दूर हो गई। हाँ क्या नाम आपका? मेरा संजय शर्मा। शर्मा जी, शर्मा लोग किधर है? हम तो टोटल बीजेपी के हैं जी। ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पार्टी से जुड़े हैं, हम किसी कैंडिडेट से नहीं जुड़ते। हमारी पार्टी है और सन 80 आज तक शायद सारा ब्राह्मण समाज टोटल 100% बीजेपी का है। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं लोग? देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, सड़कों का जाल, सुशासन, महिलाओं शक्तिबंधन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज, किसान सम्मान निधि, कितनी गिनवाऊँ, योजनाएं इतनी है कि गिनी जाने की। हाँ जी। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ जी, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? मोदी की गारंटी में बात है कि नहीं है? हम मोदी गारंटी में बात है, सड़क सुरक्षा सारी बातों पर वोट दे रहे हैं हम जो है। हाँ, अब बहू बेटी किसी की कहीं गुमो कैसी रात दिन, कोई डर नहीं है किसी बात का। अब डर नहीं है? कोई डर नहीं। पहले डर था? पहले डर था, दिन में चलते चलते चैन लूट लेते थे लोग। यहाँ मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में घरों में जाके गेट पे जाके चैन लूट लेते थे लोग। हाँ, दिन दहाड़े मर्डर होते थे मुजफ्फरनगर में और वो सब रुक गया है। सब बदमाशी, क्राइम खत्म हो गया है, बिल्कुल जीरो। आप रात में 12 बजे 1 बजे जिस टाइम आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है किस तरह की। और सुशासन चल रहा है, बहुत बड़े सुशासन है। क्राइम पूर्ण। अनामिका हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ी हुई है। अनामिका, पीलीभीत भी बड़ी दिलचस्प सीट है। वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ते रहे, अब जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। वहां का मूड क्या है, लोग क्या कह रहे हैं?
बहुत से मुद्दे हैं सोहेल यहाँ पर लोगों के, और कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद बाहर से आए हैं, पीलीभीत से वरुण गांधी 2 बार सांसद रहे, करीब 35-40 साल से वरुण गांधी मेनका गांधी सांसद रहे, तो उनको लेकर ज्यादा झुकाव रहा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद को हम पसंद करते हैं क्योंकि वो पहले यहाँ के लिए काम करते रहे हैं, भले ही लखीमपुर के रहने वाले हों। लोग यहाँ के जो है यहाँ पर आए हैं उनसे मैं बात करती हूँ। सर क्या नाम है आपका? मूल सिंह जी, क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? विकास मुद्दा हमारा। विकास मुद्दा है आपका। सर आपने वोट कर दिया है, क्या सोचकर वोट करने हैं? यहाँ आइए जरा, पहले नाम बताइएगा आपका। संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या सोचकर वोट करने आए हैं? देश के विकास के लिए वोट करने आए हैं। विकास हुआ है पीलीभीत का? विकास हुआ है। विकास हुआ है पीलीभीत का। भैया आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रताप पांडे। तो राजेंद्र जी पांडे जी, राजेंद्र प्रताप पांडे, बताइए क्या सोचकर वोट करने आए, क्या मुद्दे हैं आपके? जी सुचरिता, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और ये हाई प्रोफाइल सीट है इस बार। संजीव बालियान 2014 में इसी जगह से लाखों वोटों से जीते थे और 19 में संजीव बालियान इसी जगह से सिर्फ 6,500 वोटों से जीते। 24 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जरा मैं पहले आपको दिखाऊं, यहाँ पर्ची बनवाने के लिए लोग आते हैं और ये बीजेपी का काउंटर आप कह सकती हैं। यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, उधर दिखाइए सले। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उधर भी चलेंगे। यहां से शुरुआत करूं मैं, यहां लोग आ रहे हैं। सर ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? देश हित देख रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ा देश हित है। सर्वप्रथम हम उसी को ध्यान देंगे और सब लोग जितने यहाँ लोग आए हैं सब लोग देश हित को देख रहे हैं और वर्तमान जो हमारा कैंडिडेट है उसके किए गए कार्य उसने। जी सुचरिता, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और ये हाई प्रोफाइल सीट है इस बार। संजीव बालियान 2014 में इसी जगह से लाखों वोटों से जीते थे और 19 में संजीव बालियान इसी जगह से सिर्फ 6,500 वोटों से जीते। 24 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जरा मैं पहले आपको दिखाऊं, यहाँ पर्ची बनवाने के लिए लोग आते हैं और ये बीजेपी का काउंटर आप कह सकती हैं। यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, उधर दिखाइए सले। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उधर भी चलेंगे। यहां से शुरुआत करूं मैं, यहां लोग आ रहे हैं। सर ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? देश हित देख रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ा देश हित है। सर्वप्रथम हम उसी को ध्यान देंगे और सब लोग जितने यहाँ लोग आए हैं सब लोग देश हित को देख रहे हैं और वर्तमान जो हमारा कैंडिडेट है उसके किए गए कार्य उसने। जी सुचरिता, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और ये हाई प्रोफाइल सीट है इस बार। संजीव बालियान 2014 में इसी जगह से लाखों वोटों से जीते थे और 19 में संजीव बालियान इसी जगह से सिर्फ 6,500 वोटों से जीते। 24 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जरा मैं पहले आपको दिखाऊं, यहाँ पर्ची बनवाने के लिए लोग आते हैं और ये बीजेपी का काउंटर आप कह सकती हैं। यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, उधर दिखाइए सले। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उधर भी चलेंगे। यहां से शुरुआत करूं मैं, यहां लोग आ रहे हैं। सर ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? देश हित देख रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ा देश हित है। सर्वप्रथम हम उसी को ध्यान देंगे और सब लोग जितने यहाँ लोग आए हैं सब लोग देश हित को देख रहे हैं और वर्तमान जो हमारा कैंडिडेट है उसके किए गए कार्य उसने।